ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात शीतलहर की दस्तक की। मरुधरा में कई जिलों में पारा माइनस तक पहुंच गया है। पहाड़ों से धोरों तक सर्द हवाएं चल रही हैं। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज येलो और कल ऑरेंज अलर्ट जारी। सर्दी के तीखे तेवर। मरुधरा में शीतलहर, कई जिलों में माइनस तक लुढ़का पारा। धोरों तक, पहाड़ों से लेकर धोरों तक सर्द हवाएं। मौसम विभाग का अलर्ट, आज येलो तो कल ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दिनांक 17 दिसंबर से इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म होगा और एक बार फिर से हिमालय की तरफ से आने वाली कोल्ड विंड्स का प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलेगा। यानी 17 दिसंबर शुक्रवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के उत्तरी भागों में आने वाले जिले, विशेष रूप से शेखावटी क्षेत्र के जिले, इसके अलावा बीकानेर संभाग के सभी जिले और जैसलमेर और आसपास के जिलों में भी कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग कह रहा है कि शेखावटी तरफ के तमाम ज़िले, बीकानेर संभाग के ज़िले और जैसलमेर रेतीले धोरों में भी सर्दी पड़ने के लिए आने वाले वक्त में चेतावनी दे दी गई है कि तेज सर्दी यहाँ पर पड़ेगी। शेखावटी में सर्दी का सितम। शीतलहर की चपेट में शेखावटी, माइनस तक तापमान पहुंच गया। शेखावटी में, फतेहपुर में -1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से जनजीवन प्रभावित। ये वो इलाका है शेखावटी का जो हर बार जहाँ सर्दी भी ज़्यादा रहती है और गर्मी भी इसी तरह की पड़ती है यहाँ पर। और अब सर्दी का सितम यहाँ पर, माइनस में तापमान यहाँ चला जाता है। फसलों पर बर्फ़ जमने लगती है और कुछ इसी तरह की तस्वीरें अब शेखावटी इलाके में नज़र आ रही है। फतेहपुर में -1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। शेखावटी में माइनस तक तापमान पहुँच गया है। घना कोहरा छाया हुआ है। यातायात को काफ़ी परेशानी हो रही है। यातायात में कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। देखिए, फसलों पर बर्फ की चादर सी जम गई है। किसानों के खिलते हुए चेहरे, ये 2-3 दिन से जो ठंड बढ़ रही है, इससे हमारे सरसों और गेहूं के अंदर बहुत लाभदायक है। ये किसानों के लिए एक इस फसल जो किसानों की मेन होती है, गेहूं सरसों, इसके अंदर बहुत ही लाभदायक हो रही है। अधिक ठंड पड़ रही है जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गेहूं में, सरसों के अंदर ठंड जरूरी है क्योंकि ये फसल ऐसी है जिसके अंदर सर्दी पड़ना जरूरी है। सर्दी पड़ेगी तो ये फसल एक तरह से सोना उगलेगी और किसानों के चेहरे खिलेंगे। और चूरू में भी सर्दी का सितम। चूरू में शीतलहर से पारा लुढ़क चुका है। 0 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। यहाँ पर दूर दराज वाले इलाकों में फसल पर बर्फ जम गई है। घने कोहरे से जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित। शेखावटी का वो इलाका है, देखिए, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वो इलाका है जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। और इस बार भी तस्वीरें कुछ जुदा नहीं है। कोहरे के आगोश में शहर लिपटे हुए हैं और फसलों पर बर्फ की चादर सी जम गई है। लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं, गर्म पदार्थों का सेवन करते नजर आ रहे हैं। माउंट आबू, सीकर, अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर की ये तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए अब मरुधरा में बदले हुए मौसम के मिजाज का। लगातार सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग अब घर से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं और गर्म पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। किसानों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। फसलों पर बर्फ़ की परतें जमी नज़र आ रही हैं और कोहरे के चादर में लिपटे हुए ये तमाम शहर। तापमान भी लगातार आपको नीचे आप ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किस ज़िले में कितना तापमान दर्ज किया गया। अलवर में 11 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 0 डिग्री, पिलानी में 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान। चूरू और पिलानी वो जगह है जहां पर तापमान इन दिनों में माइनस में पहुंच जाता है और इस बार भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नज़र आ रही हैं।
मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में शेखावटी इलाका, बीकानेर संभाग, इन जगहों पर, जैसलमेर जैसी जगहों पर आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। ये ऑरेंज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जगहों पर पारा माइनस तक पहुंच भी चुका है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक श्रीगंगानगर से, प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सिरोही आपको लिए चलते हैं। प्रतीक सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिरोही, माउंट आबू वो जगह है प्रतीक जहां पर पर्यटक तो आते ही बड़ी संख्या में है। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है माउंट आबू को। किस तरह की तस्वीरें वहां पर, मौसम के मिजाज क्या कह रहे हैं यहाँ? बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से शीतलहर पड़ने के कारण जो है यहाँ पर मौसम में काफी बदलाव महसूस हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो बीती रात को जो है तापमान 2 डिग्री पहुंच गया था। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है बर्फ की चादर ढकी हुई साफ तौर से देखने को मिल रही है। मैं हूँ यहाँ पर पहाड़ी इलाके में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो किस प्रकार पहाड़ों की यहाँ पर धुंध जमी हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो विजिबिलिटी भी कम है। आने जाने वाले जो वाहन जो है वो भी धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है सर्दी का सितम जो है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटक जो है माउंट आबू में लगातार जो है उनका आना शुरू हो चुका है। ये जो सीजन जो है माउंट आबू को सर्दी का आनंद लेने के लिए, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन देश विदेश से माउंट आबू का रुख कर रहे हैं और इस कड़ाके की सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए जो पर्यटन लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी लगातार जो है तापमान कम बढ़ रहा है। वहीं जो है यहाँ पर देखा जाए तो बात की जाए तो कई मैदानी इलाके हैं, गुरु शिखर है, कुमारवाड़ा है, ओरिया है, वहां पर जो है विजिबिलिटी 0 हो जाती है और मौसम और बदलते बादलों की आग मिचोली को देखने के लिए पर्यटक जो है इन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर लगातार आ जा रहे हैं। ठीक है, श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, पेट्रोल के भाव की तरह क्या यहाँ का पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम के मिजाज क्या है यहाँ पर? क्या कहता है तापमान, गिर रहा है कि बढ़ रहा है? देखिए सुमित जी, जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में आज से शीतलहर चलने की, तो उसका सीधा सीधा असर श्रीगंगानगर जिले में देखा जा रहा है। और पिछले 2 दिनों से यदि तापमान की बात करें तो न केवल रात का बल्कि दिन का तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। बीती रात जो तापमान रहा वो तकरीबन 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे रात के समय गलन का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आज जो दूसरा दिन है, लगातार श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में है। लगभग 10:30 बजने को है। लेकिन सुमित जी, मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो देखिए पूरी तरह से श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में, और यही वजह है कि इस समय अधिकांश जो वाहन चालक हैं वो फॉगलाइट का इस्तेमाल करते हुए देखे जा रहे हैं। अधिकांश लोग जो तेज ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। और एकाएक जो गर्म कपड़ों की बिक्री थी वो भी काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये श्रीगंगानगर का हृदय स्थल है, सुखाड़िया सर्किल, जहाँ इस समय फिलहाल तो इतना फॉग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 1 घंटे पहले फॉग था वो इतना घना था सुमित जी की हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में निकल जाएंगे तो सुमित जी मान के चले कि विजिबिलिटी और ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिससे कि वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। और यही एक वजह है कि अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा अपनी हेडलाइट्स और फॉगलाइट्स को ऑन रखा गया है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने 2 दिनों आगामी दिनों में जो शीतलहर चलने की संभावना जताई है, उसका व्यापक असर श्रीगंगानगर जिले में तो कम से कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, जयपुर ले चलते हैं। सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं। सौरभ, 2-3 बातें जवाब दीजिएगा उनका। पहली बात, मौसम विभाग क्या कह रहा है? दूसरा, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं उन लोगों के लिए जो सड़कों पर रहते हैं? रैन बसेरी की मैं बात कर रहा हूं। क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से अब, क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए असल मायने में प्रदेश में सर्दी का दौर अब जाकर शुरू हुआ है, क्योंकि राजस्थान में हिमालयन जो हवाएं हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं और अगले कुछ दिनों में सर्दी का कहर जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। हालांकि आज पर्टिकुलर शेखावटी इलाकों में ही तापमान गिरा है, लेकिन आज के बाद राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी तापमान गिरने के पूरी संभावना है। बीती रात राजधानी में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रहा है, लेकिन इस वक्त शहर में सर्द हवाएं जो चल रही हैं और उसके चलते ठंड का एहसास जो है वो लोगों को ज़्यादा हो रहा है। सूरज की जो तलखी है वो भी इस वक्त राजधानी में नज़र नहीं आ रही है। आपने जहां तक प्रशासन की बात की तो
रैन बसेरे जो है वो अलग अलग जगहों पर बना है, चाहे बात SMS अस्पताल के आसपास के इलाकों की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के आसपास के इलाकों की बात हो। नगर निगम की ओर से रैन बसेरे जो है वो स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर लोग जो है वो जिनको जरूरी है वो वहाँ जाकर ठहर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा रैन बसेरे जो है वो प्रशासन की ओर से बनाए गए। लेकिन क्योंकि सर्दी का दौर ही अब जाकर शुरू हुआ है तो इस लिहाज से अब लगातार अब सर्दी का दौर देखने को मिलेगा। चूंकि मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी दी है तो मनोज जुड़ गए हमारे साथ चूरू से। मनोज, क्या तस्वीरें चूरू में, तापमान क्या कह रहा है चूरू का और किसानों पर कितना असर? जी बिल्कुल, जो चूरू के अंदर अगर तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ 5 डिग्री तक जो पारा है वो लुढ़का है और तापमान है वो 0 डिग्री आज मौसम विभाग के द्वारा दर्ज किया गया है। आज जो सुबह की शुरुआत है वो शीतलहर और कोहरे के साथ हुई। शीतलहर और कोहरे के कारण जो आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित देखा गया। हालांकि दिन चढ़ते चढ़ते अब जो सूर्य देव है उनके दर्शन यहाँ हुए हैं और जो कोहरा है वो छटा भी है, लेकिन कोहरा काफी घना कोहरा है वो सुबह के समय रहा। जो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन वगैरह है वहां पे भी लोगों की भीड़ भाड़ है वो काफी कम रही और अति अधिक जो सर्दी पड़ी है इस ठंड के कारण जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो फसलें हैं उन फसलों के ऊपर बर्फ की चादरें हैं वो साफ तौर पर देखी गई। जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ के रूप में तब्दील हो गई। हालत यह है कि अभी भी जो टंकी का पानी है वो एक तरह से बर्फ की तरह से इतना चिल्ड है कि काफी सर्दी का जो एहसास है वो बढ़ाने वाला है। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का शुक्रिया। सौरभ, अशोक, मनोज, प्रतीक हमारे साथ जुड़े और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई बदले हुए मौसम के मिजाज की, कड़कड़ाती सर्दी की। अब प्रदेश सर्दी की चादर में लिपट गया है, कोहरे की चादर में के आगोश में समा गया है। आज येलो तो कल ऑरेंज अलर्ट की भी जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात सर्दी के सितम की। भरतपुर में अब लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। सुबह से ही सर्द हवाएं चलने की वजह से अब सर्दी बढ़ने लगी है। सुबह से ही लोग गलन महसूस करने लगे हैं। रात को अचानक ही तापमान में गिरावट आई, जिसके बाद सुबह से ही सर्द हवाएं शुरू हो गई। सर्द हवाओं के बीच लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भरतपुर में अब लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। सुबह से ही सर्द हवाएं हैं वो चल रही हैं और उसके बाद जो है अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं लोग अब गलन भी महसूस कर रहे हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो अभी भी जो धुंध है वो नज़र आ रही है, हल्की हल्की जो धुंध है वो नज़र आ रही है। सुबह से ही जो मौसम है वो इस तरह बना हुआ है कि बारिश का सा जो मौसम है और हवा है वो हल्की हल्की हवा है, ठंड के साथ पड़ रही है। तो लोगों को अब जो है गलन भी महसूस होने लगी है और लोग जो है घरों से पूरी तरह से कपड़े जो सुरक्षित रूप से पहन करके और निकल रहे हैं। सुबह से आज कुछ दिनों से 2-3 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा है, सर्द हवाएं हैं जिनसे जनजीवन थोड़ा रुका हुआ है। हमें भी समय पर ड्यूटी पहुंचना होता है तो शारीरिक का भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए अपनी ड्यूटी को भी पूरी तरह बड़ी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करें, उसको भी सुनिश्चित करना है और ठंड से बचाव करना है। मैं भी यही कहना चाहता हूं सभी से कि ठंड बहुत ज़्यादा है, उसका बचाव का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सभी स्वस्थ रहें। बिल्कुल, तो जो पुलिसकर्मी इस समय ड्यूटी पर लगे हुए हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रूप से, क्योंकि सर्दी जो है एक साथ सर्दी का सितम बढ़ा है और आज जो है सर्दी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है, क्योंकि रात्रि के समय में जो है तापमान में गिरावट आई थी और अब सर्द हवाओं के साथ में जो गलन है वो लोग महसूस करने लगे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर पश्चिमी सीमा पर बसे जैसलमेर तक बखूबी महसूस किया जा रहा है। ऐसे में आज का दिन इस सर्दी का सबसे सर्द कोहरे भरा है। बीती रात क्षेत्र में शीतलहर का असर रहा और लोगों को बंद कमरों में गर्म लिबासों में नजर आए। तो वहीं इस ठंड के चलते गर्म कपड़ों में भी पूरी राहत नहीं मिल पा रही।
आज कोहरे के आगोश में जैसलमेर समाया हुआ नजर आया। मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। आज कोहरा पहले से भी ज्यादा घना दिखाई दे रहा है और उसका सीधा सीधा प्रभाव वाहन चालकों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी थी वो काफी हद तक प्रभावित होती हुई भी दिखाई दे रही है। इस समय हम श्री गंगानगर जिले के सबसे व्यस्त मार्ग रविंद्र पथ पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए घने कोहरे की आगोश में समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय लिपटा हुआ है। जैसे जैसे हम शहर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो ये कोहरा और ज्यादा डेंस हो जाता है और विजिबिलिटी और भी ज्यादा घटकर कमजोर हो जाती है। तो निश्चित रूप से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक इस घने कोहरे में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और बड़ी खबर, दुनिया में पीएम मोदी का डंका। पीएम मोदी को एक और सम्मान। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान से सम्मानित किया गया है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बड़ी खबर, दुनिया भर में पीएम मोदी का डंका। एक और सम्मान से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, ट्वीट कर जानकारी दी। भूटान के प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। ट्वीट किया उन्होंने, लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी खबर। तो पीएम भूटान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए बताया गया नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका लगातार बज रहा है। एक और सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। ट्वीट कर इसकी जानकारी भूटान के प्रधानमंत्री ने खुद दी। पीएम भूटान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर्दी का सितम, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रदेश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, बढ़ता जा रहा है सर्दी का सितम। लोग अब गर्म चीज़ों का सहारा ले रहे हैं इस सर्दी से बचने के लिए। घरों से निकलना भी कम कर दिया है। सिरोही की तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। सिरोही में सर्दी का सितम लगातार जारी है। शीतलहर चलने के साथ लगातार ठंड बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में पारा जमाव बिंदु पर आ गया है, जिससे मैदानी इलाके पर ओस जमी हुई नजर आ रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं सिरोही संवाददाता प्रतीक सोलंकी। पिछले 2 दिन से शीतलहर चालू होने के साथ ही मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। देखा जाए तो मैं हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला पर सिरोही की। यहाँ पर देखा जाए पूरा जो पहाड़ जो है धूप की आगोश में है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार जो है यहाँ पर जो वाहन जो है रेंगते हुए चल रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों को हेडलाइट चालू करके यहाँ पर आना पड़ रहा है और लगातार इस मौसम के बदलाव के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या में भी काफ़ी फर्क पड़ा है। वहीं अगर बात करूँगा, अगर लगातार इस शीतलहर के चलने के बाद में मौसम की टेम्परेचर की कमी आई है। वही बात की जाए तो पारा जो है माउंट आबू का जो जमा बिंदु पर है। मैदानी इलाकों में आज सुबह से यहाँ पर जो है ओस की बूंदें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बात की जाए इस मौसम के बदलाव के कारण लोगों का जो है दिनचर्या में भी काफ़ी फर्क पड़ा है। लोग जो है घर में दुबक कर बैठे रहते हैं और सूरज का वेट करते हैं। सूरज के आने के बाद ही अपनी दिनचर्या को शुरू करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। लगातार मौसम के इस बदलाव के कारण किसानों की चिंताएं भी बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो ये मावट की जो हवाएं जो चल रही हैं, जिससे मैदानी इलाके किसानों की फसलों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सिरोही से प्रतीक सोलंकी, न्यूज़ 18। श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन
घने कोहरे के आगोश में श्रीगंगानगर रहा और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा घट गई है यहाँ, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिला आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की आगोश में है और आज कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी भी लगभग ना के बराबर है। अब इस समय हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर ही मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की विजिबिलिटी दिखाएं तो देखिए यहाँ की विजिबिलिटी मुश्किल से 15 से 20 मीटर ही बन पाती है, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर रूरल एरिया की तरफ निकलते हैं तो ये कोहरे की जो घनापन है ये और ज्यादा घना हो जाता है और डेंसिटी भी काफी हद तक बढ़ जाती है, जिससे विजिबिलिटी काफी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि तेज ठंड और घने कोहरे की वजह से जो श्रीगंगानगर वासी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों में बने रहें, लेकिन जिन्हें घर से बाहर निकलना है अति आवश्यक काम से, जिन्हें अपनी जॉब पर जाना है, वो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं लेकिन पूरी तरह से पैक्ड हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम चाय की दुकान पर मौजूद हैं। काफी सारे लोगों ने इस समय चाय पीने भी आए। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस मौसम को कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज आपका मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, पहली ठंडक में बहुत ही अच्छी लग रही है सर। अच्छा, ओके। आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी ड्राइव करते समय किस तरह का एक्सपीरियंस आ रहा है? एक्सपीरियंस तो सर ये बोलता है काफी खोरा होता है, जो आधे घंटे का टाइम है उसमें कम से 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। मतलब स्लोली गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर स्पीडली चलते हैं तो किसी के साथ भी कोई भी एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो सकती है। तेज ठंड से बचने के लिए लोगों का प्रयास ये रहता है कि वो कम से कम घर से बाहर निकलें, लेकिन अपने आवश्यक काम की वजह से उन्हें घर से बाहर निकलना भी होता है। तो घर से बाहर निकलकर वो प्रयास करते हैं कि टाइम टू टाइम एक गर्मा गर्म चाय पी ली जाए ताकि उससे ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, खासतौर से वाहन चालकों से, कि गाड़ी ड्राइव करते समय वो फॉग लाइट का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें और साथ ही घर से बाहर निकले तो पूरी तरह से गर्म कपड़े पहनकर निकले ताकि इस गुलाबी ठंड को हम एंजॉय कर सकें और किसी तरह की बीमारी का सामना न करना पड़े। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गुरुवार की रात भरतपुर में पुलिस की गश्त व्यवस्था और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर बने रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने काफी नाराजगी जताई और कहा कि रैन बसेरे पर जो भी केयरटेकर तैनात है उसे तुरंत निलंबित किया जाए और ठेकेदार को पाबंद किया जाए। उसके बाद उन्होंने रेलवे पुलिस चौकी का निरीक्षण किया, जहां पर ताला लगा हुआ मिला। उन्होंने तुरंत ही एसपी को निर्देश दिए कि रेलवे पुलिस चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए। इसके अलावा भी कई जगहों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। रात्रि में औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सुभाष गर्ग से बातचीत की संवाददाता दीपक पुरी ने। एक तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है, नगर निगम की तरफ से यहाँ आश्रय स्थल बनाए हुए हैं, उनकी व्यवस्था देखना है, वहाँ सफाई की क्या व्यवस्था है, केयर टेकर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो कुछ जगह ठीक मिला, कुछ जगह खराब मिला। जहाँ खराब मिला, जहाँ केयर टेकर जिम्मेदार है, उनको चार्जशीट और हटाने के मैंने निर्देश दे दिए हैं। और जहाँ सफाई की व्यवस्था है वहाँ नगर निगम कमिश्नर इन सबको कहा है सफाई और अच्छी कर दी जाए। 2 जगह अच्छा मिला, जनाना हॉस्पिटल का ठीक था और आरबीएम का भी काफ़ी ठीक था। इधर रेलवे स्टेशन का थोड़ा है, एक यहाँ का थोड़ा है। ये भी निर्देश दिए कोई भी शराब पी के अगर इसमें एंट्री करता है तो केयर टेकर को जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको हटा दी। नगर निगम द्वारा भरतपुर शहर में 4 रैन बसेरे संचालित किए गए हैं, जिनका आज औचक निरीक्षण करने के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग निकले हैं। उन्होंने जो रैन बसेरे हैं उनका औचक निरीक्षण किया। उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने औचक निरीक्षण किया है रैन बसेरों का, सर किस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिली हैं? देखिए, आज इस शहर के दौरे पर निकला हूँ। रात को मैं पुलिस की भी व्यवस्था को देख रहा हूँ और आश्रय स्थलों को जो नगर निगम के उसमें देख रहा हूँ। रेलवे स्टेशन के आश्रय स्थल को देखा, वहाँ की गंदगी और सबको देख करके वहाँ के केयर टेकर के को भी कहा है सस्पेंड किया जाए। प्लस जो नगर निगम की जो इंस्पेक्टर लेवल कोई भी अधिकारी है जो उसकी ड्यूटी बनती है कि सफाई और वो सब नहीं रही है, उसके लिए भी कहा है उसको भी चार्जशीट दी जाए कि वो क्यों नहीं इंस्पेक्शन करते हैं टाइमली। गंदगी हो रही थी बुरी तरह यहाँ। अब मैं दूसरा फिर मैं पुलिस चौकी गया हूँ, रेलवे पुलिस चौकी, वहाँ ताला था पुलिस चौकी पर, कोई भी आदमी नहीं था। तो एसपी को कहा है कि उस जो इंचार्ज है चौकी का उसको एपीओ किया जाए। और अब मैं आरबीएम हॉस्पिटल के इसके आश्रय स्थल पर आया हूँ। यहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक मिली हैं मुझे और उम्मीद करता हूँ यहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ उनको भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है, वो सुधर जाएंगी। सर, लगातार जो शहर के लोग हैं वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि शहर में जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया जाए, तो आगे जो प्रयास हैं वो क्या किए जाएंगे? जैसे आपने रात्रि में निरीक्षण किया है। बिल्कुल पूरा फोकस शहर के व्यवस्था जो है चाहे कानून की हो, चौक चाबंद होनी चाहिए। जो नगर निगम का काम है निश्चित रूप से
जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो केयर टेकर और कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी की वजह से और नगर निगम का इतनी मैं मानता हूं कि वो उचित निगरानी नहीं कर रहे हैं। जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो इंस्पेक्टर या जो इनके केयर टेकर हैं वो देखते नहीं आश्रय स्थलों को जाकर के कि भाई वहाँ क्या गंदगी, अगर देखते रहें तो ये नौबत ही नहीं आए। तो इसलिए आज मैं इस शहर के दौरे पर निकला हूँ, देख रहा हूँ यहाँ चारों स्थलों को देखूंगा, शहर को पुलिस की व्यवस्था देख रहा हूँ कहाँ क्या स्थिति है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से और भी इसको मैं गहन तरीके से शहर की व्यवस्था को मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जल्दी ठीक हो। बिल्कुल, तो ये तकनीकी शिक्षा जो राज्य मंत्री हैं वो देर रात्रि में शहर के दौरे पर निकले, उन्होंने पुलिसिंग की व्यवस्था को भी देखा है और नगर निगम द्वारा जो रैन बसेरे संचालित हैं उनकी व्यवस्थाओं को भी देखा है और व्यवस्थाओं को देकर के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चलिए फिलहाल इतना ही, आगे देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज सहयोगी आरजू साई के साथ।